दोस्तों आम आदमी के लिए महंगाई पर दो बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। एक तो अमूल डेयरी ने अपना दूध सस्ता कर दिया है। देश भर में अमूल का अलग अलग कैटेगरी का दूध अब आपको कितने रुपए में मिलेगा ये तो अपन जानेंगे ही। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर राहत को लेकर भी एक अच्छी खबर आ रही है। बजट के अंदर आम आदमी को इससे राहत मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं महंगाई से जुड़े दो तीन बड़े अपडेट। अच्छा, सबसे पहले तो एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों कि 59% भारतीय लोग महंगाई से परेशान हैं। क्या बजट 2025 में इसका समाधान मिल पाएगा? दरअसल मार्केटिंग डेटा और एनालिटिक्स कंपनी कांतार की तरफ से हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक भारत केंद्रीय बजट सर्वेक्षण के चौथे संस्करण के जो निष्कर्ष जारी किए हैं, और इन निष्कर्ष के मुताबिक दोस्तों देश में 59% भारतीय लोग महंगाई से परेशान हैं। मतलब 100 में से लगभग 60 लोग देश में बढ़ती महंगाई से परेशान हो रहे हैं। अब ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या आने वाले बजट में लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है? वैसे तो ये सर्वे दोस्तों कई अलग अलग तथ्यों के मायनों को ध्यान में रखते हुए किया गया। इस सर्वे के कुछ मुख्य बिंदु तो आप देख ही सकते हैं। कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो अभी हमारे देश में आधे से भी ज्यादा लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। मतलब जो ज्यादा पैसे वाले हैं, रईस हैं, उनको तो फिर भी ठीक है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आम आदमी, मध्यम वर्ग या गरीब कैटेगरी के लोग हैं वो महंगाई से काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। राइट, इन्फ्लेशन को लेकर अभी आज सुबह मैंने आपको एक रिपोर्ट भी बताई थी कि बीते 5 साल में हमारे देश में 21% महंगाई बढ़ गई है। उसके बावजूद सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। और टैक्स की तो फिर भी छोड़ो, मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी चल रही है कि 10 लाख रुपए तक की कमाई इस बार सरकार बजट में टैक्स फ्री कर सकती है। मतलब बजट 2025 में आपको नया इनकम टैक्स स्लैब भी देखने को मिल सकता है। अभी हमारे देश में 7.25 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है, ठीक है। लेकिन आम आदमी जो मध्यम वर्ग या गरीबी रेखा से भी नीचे के लोग बागे जो टैक्स भरते ही नहीं है, उनके लिए अगर 5 साल में 21% महंगाई बढ़ी है, लेकिन बीते 5 सालों में इस रेशियो में मतलब 21% लोगों की कमाई नहीं बढ़ी है। भले ही प्राइवेट जॉब में तनख्वाह हो, सैलरी हो, या बिजनेस का काम धंधा का मार्जिन हो, प्रॉफिट हो, वो इतना नहीं बढ़ा है। राइट, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंता की बात है। और भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले दिनों दिन गिरता जा रहा, तो ये देश की इकोनॉमी के लिए सोचने वाली बात है। खैर, अभी जो महंगाई पर राहत भरी खबर आ रही है उस पर एक अपडेट तो ये दोस्तों की आम लोगों के लिए अमूल डेयरी की तरफ से दूध के दाम घटाए गए हैं। देश भर में अमूल दूध 1 रुपए सस्ता हुआ और ये गिरावट के बाद अभी अमूल का गोल्ड दूध आपको 65 रुपए प्रति लीटर मिलेगा और जो फ्रेश कैटेगरी का दूध आता है वो 53 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। ये कम हुई नई कीमतें आज से ही लागू हो चुकी हैं। अमूल डेयरी की शुरुआत सरदार पटेल की पहल पर हुई थी। ये देश की सबसे पुरानी डेयरी कंपनी में से एक है जो कि डायरेक्ट किसानों से जुड़ी हुई है। तो इस कटौती के बाद अभी अमूल के अलग अलग कैटेगरी के प्रति लीटर दूध की नई कीमतें क्या होगी देख सकते हैं आप। सभी कैटेगरी के दूध की कीमतों में 1 रुपए की कटौती की गई है, ठीक है। और इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर एक राहत मिलने वाली खबर जो मैंने आपको बताया था अपडेट कि मार्च से बदलेगा तेल का खेल। रूस से कम और अमेरिका से ज्यादा ऑयल खरीदेगा अब हमारा भारत। दोस्तों अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार आने के बाद अब भारत ने एक नया प्लान बनाया है। अब रूस से नहीं बल्कि अमेरिका देश से आएगा ज्यादा कच्चा तेल, मतलब ज्यादा क्रूड ऑयल अब भारत अमेरिका से खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत सरकार ने ये अपनी रणनीति बदली है, तो इससे अपने देश में पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि एक तो रूस के बजाय अमेरिका से क्रूड ऑयल थोड़ा सस्ता मिल सकता है भारत को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान मोदी सरकार के रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा है कि हम अमेरिका से अब और भी ज्यादा तेल आयात करेंगे और घरेलू बाजार में ईंधन की कीमत घटाने में इससे मदद मिलेगी। तो अगर क्रूड ऑयल सस्ता आएगा तो पेट्रोलियम कंपनियां जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इनको भी सस्ता मिल पाएगा। तो इससे हमारे देश में ऑल ओवर पेट्रोल डीजल की कीमतों में आपको कटौती देखने को मिल सकती है। और वैसे भी फरवरी में बजट आएगा तो एक खबर तो ये भी चल रही है कि बजट में सरकार IOC, BPCL और HPCL यानी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 35,000 करोड़ रुपए तक के बजट में सब्सिडी भी दे सकती है। तो इससे भी हमारे देश में मतलब LPG गैस सिलेंडर वगैरह और पेट्रोल डीजल ये सस्ते हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो अब वक्त ही बताएगा, फरवरी मार्च का महीना आने के बाद पता चली जाएगा क्या दूध का दूध पानी का पानी सरकार क्या फैसले लेती है ना। बाकी महंगाई पर एक बड़ी खबर ये भी है कि मारुति कंपनी की कारें 32,500 रुपए तक महंगी हो जाएगी। ये कीमतें अगले महीने 1 फरवरी से ही लागू होगी। कंपनी का कहना है कि कारों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, यानी मेकिंग चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो इसका बोझ ग्राहकों पर डालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यही वजह है कि मारुति कंपनी की K10 अल्टो से लेकर बलेनो, ब्रीजा, ग्रैंड विटारा समेत सारे मॉडल्स कंपनी महंगे करने जा रही 1 फरवरी से ही, ठीक है। तो ये दोस्तों महंगे सस्ते को लेकर कुछ 4-5 बड़े अपडेट थे। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। बाकी मैं तो भारत सरकार तक इस चैनल DLS न्यूज के माध्यम से हर बार आवाज उठाता रहूंगा कि देश में आम लोगों को महंगाई से राहत मिले और इसके लिए सरकार को जरूर जल्द से जल्द प्रयास करने चाहिए। अभी बजट में भी सरकार को भले ऐसी कोई नई योजनाएं शुरू करो, कुछ बड़ी घोषणाएं करो, कुल मिलाकर दोस्तों लोगों को महंगाई से राहत मिलनी चाहिए। राइट, क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? अगर आप अपने DLS भाई के साथ हैं तो नीचे कमेंट में लिखिएगा यस DLS भाई। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो नो DLS भाई लिख दीजिएगा। लेकिन आपके राय और विचार सुझाव जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर दोस्तों हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो सरकार के कानों तक गूंज जरूर पहुंचेगी। बाकी आपका क्या ख्याल है महंगाई पर? आपकी राय विचार बताना जरूर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।